हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप आरबीआई वगैरह बैंक वगैरह आप जो है पीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए आपका जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो है आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पिछले सेशन में 18 क्वेश्चन में कवर करा दिए था। तो ये जो है या 19 से क्वेश्चन सब स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से, ठीक है जी, निम्नलिखित में से किसका जो है, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, या डी है 2 और 3 दोनों का? तो यहाँ पे किसका बोला जा रहा है? जो आप यूज करते हैं व्हाट्सएप, इसका पूछा जा रहा है। तो व्हाट्सएप जो है किसका एक उदाहरण है? तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। मतलब जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आप ये यूज करते हैं व्हाट्सएप, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आनी? तो दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आंसर आप ले सकते हैं। तो मतलब जो है डी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? फिजियोलॉजी, पब्लिशिंग में, स्टैटिक्स में, या आपका मैसेज सेंडिंग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका स्टैटिक्स विभाग, जिसको हम सांख्यिकी विभाग बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस विभाग में, इस क्षेत्र में जो स्टैटिक्स विभाग जो आपका जो है सांख्यिकी विभाग है, इसमें जो है स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर इसमें अधिक सबसे ज़्यादा उपयोगी यहाँ पे होता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। चलिए 21वां क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप वेयर क्या है? तो ग्रुप वेयर क्या है जी? हार्डवेयर है, नेटवर्क है, या आपका सॉफ्टवेयर है, या एक तरह का फर्मवेयर है? तो ग्रुप वेयर एक तरह आपका जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तरह का जो है ये संचार का जो ग्रुप वेयर होता है, ये जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा संचार का एक साधन है। ठीक है जी। तो ये एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस पूरा रट लीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा। तो आपको जो है रट्टा रटाया होना चाहिए आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है, स्कैनर हुआ है, और आपका जो है उपयुक्त सभी दिया है। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। इनपुट डिवाइस ये सभी जो है आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे जो है जॉयस्टिक, कई बार पेपर में पूछा है जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस होता है कि जो है आउटपुट भी आप याद रखिएगा इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आपका जो है स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। ठीक है। जो आपको जो है रटा रुटाया होना चाहिए आउटपुट इनपुट डिवाइस। इसमें मैं आउटपुट डिवाइस बता देता। तो यहाँ पे ये तो आपका इनपुट हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आपका जो है एम से मॉनिटर हो गया, आप जो यूज करते हैं हेडफोन हो गया, साउंड कार्ड हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंटर हो गया। प्रिंटर के बाद आपका जो है प्लाटर, जो आप प्रोजेक्टर आता है, प्रोजेक्टर जो आप मॉल वगैरह पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में। इसके बाद आपका स्पीकर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ये सभी जो है आपका जो है आउटपुट है जी। ठीक है जी। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, और इनपुट को तो मैं आपको जो है बता चुका हूँ उपयुक्त सभी। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 23 क्वेश्चन है, मेमोरी में केबी का पूरा नाम क्या होता है? या कई बार देखे होंगे कि केबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको किलो बिट बोलते हैं, किलो बाइट बोलते हैं, या क्नोबिट बोलते हैं, या क्नीबाइट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मेमोरी में केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जो है किलोबाइट बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। आपके एग्जाम में कई बार देखे होंगे कि जो है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ठीक याद रखिए इसको, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है। तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ये आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ठीक है। रैम, रोम, प्राइमरी, या आपका सेकेंडरी? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, रैम, रोम, प्राइमरी, या सेकेंडरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है। यहाँ पे ऐसा इंग्लिश में रहता है, ऐसा लिखाया रहता है। इसका कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? तो ये आपका जो है
तो आप जिसने जितने भी कंप्यूटर में जैसे डाटा वगैरह यहाँ पे जो है जो सप्लाई के लिए, ठीक है, डाटा जो सप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है एक पावर की ज़रूरत होती है। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए तो जो पावर सप्लाई की आवश्यकता है, तो यही इसको जो है वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर में जो डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए, तो इसका जो है रैम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जो रोम भी कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। बाकी और इसको क्या क्या होता है आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या 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 कहलाती है? लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन या एक्सेसिबिलिटी, या आपका लॉगिन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है लॉगिन नेम पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया पे जो है ऑथेंटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है जी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। ऑथेंटिफिकेशन कहलाता है लॉगिन नेम पासवर्ड के जो है सत्यापन। कोई भी जैसे कस्टमर जो होते हैं या जो कोई भी लॉगिन करता होता है, इस लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया ऑथेंटिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? एम्बेडेड सिस्टम, फिनेकल, जावा, ओओवीए। तो आपका जो है इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, फिनेकल, ठीक है। फिनेकल जो होता है ये बैंकिंग सिस्टम में इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो है आपका कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सभी बैंक जैसे फिनेकल सॉफ्टवेयर के कार्य करता है लगभग सभी बैंकिंग प्रणाली में, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो कहीं क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं, सभी डाटा आपको जो है पता होना चाहिए। बुक अगर नहीं लिए होंगे तो बुक आप पढ़ सकते हैं। अच्छा बुक, मैं मेरे पास जो बुक है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, आपका जो है अरिहंत का बुक है। मात्र प्राइस उसकी जो 100 रुपये है, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करेंगे तो डिलीवरी चार्ज करके एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो आप बिलासपुर अगर हम रहते होंगे या मंगाते बनेगा तो आप जो वहाँ मंगा सकते हैं। अरिहंत की बुक, उसमें क्या है, आप उसमें पूरा यहाँ पर जो है पूरा पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है बेसिक पढ़ने के साथ उसमें बहुत सारे जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया है, वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। बहुत पतली बुक है, आप जो है जल्द कवर कर लेंगे, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा पढ़ के। तो उसको बढ़िया रीड करिए, क्योंकि डिटेल में पढ़ना आपको ज़रूरी है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन में पढ़ रहे हैं तो 30 में 15 नंबर आप नहीं लाएंगे तो आगे आपका पेपर चेक नहीं होगा, वहीं पर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा या उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपका जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, तो उपयुक्त सभी ई कॉमर्स पोर्टल के उदाहरण है। तो आप यूज करते हैं, आप तो आजकल बहुत प्रचलन में आ गए हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो है ई कॉमर्स में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आप जो है घर के यूज, चाहे कोई भी यूज हो, प्रोडक्ट हो, आप आजकल ऑनलाइन यहाँ पे मंगाया जा रहा है। तो ये सभी जो है ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, उपयुक्त सभी, ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडीमेड फॉर्मेट, ठीक है। रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर वेबसाइट के सभी पृष्ठों को उपयोग किया जाता है, टेम्पलेट, थीम, प्रोग्राम या डाटा, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है उसको जो है हम टेम्पलेट बोलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खासकर वेबसाइट के जो सभी पृष्ठों में टेम्पलेट का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। आप कंप्यूटर में काम वर्क करते होंगे तो आपको पता होगा, वेबसाइट वगैरह में सभी पृष्ठों में जो है टेम्पलेट का जो है उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाइए। आपका एक तरह का रेडीमेड फॉर्मेट होता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1973 में, 1980 में, 1995 या 1971 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1971। ये डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1971 में ईमेल का आविष्कार हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म हो क्या होता है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमिल्सन, याद रखिएगा, अमेरिका के जो इंजीनियर है रे टॉमिल्सन, उन्होंने, तो रे टॉमिल्सन जो है अमेरिकी इंजीनियर थे, ठीक है जी। इन्होंने 1971 में जो है ईमेल का आविष्कार किया गया था। यहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे भारत में, मतलब भारत की तरफ से जो है हमारे भारतीय अमेरिकी के जो वी.एस. अय्यादुरई, उनके नाम से सुने होंगे। इन्होंने जो ईमेल के खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी गई थी। 1978 में इन्होंने, अय्यादुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था, भारत की तरफ से जो इन्होंने जो तैयार किया था, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा
तो रेटामिल्सन ऑप्शन में दिया है तो रेटामिल्सन लगाइएगा। अय्यादुरई नाम जैसे रहेगा, हम भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में ही इंजीनियर, इन्होंने जो है 1978 में जो है तैयार किया गया था ईमेल का, ठीक है जी। तो जो भी रहेगा ऑप्शन उसी हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। और दोनों में तो अगर अय्यादुरई और रेटामिल्सन अगर दोनों हैं, उपयुक्त तो दोनों है तो दोनों को लगाइएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए। ईमेल का आविष्कार रेटामिल्सन है तो उसको लगाइएगा, और अय्यादुरई जो हमारे भारतीय मूल के, इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है, भारत की तरफ से। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आंसर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में आईएसपी का उदाहरण है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण है गूगल, फेसबुक, जियो या याहू। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, जियो, ठीक है जी। जियो जो है आपका जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आप यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो आईएसपी का उदाहरण है, ये आपका जियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो गूगल, फेसबुक, याहू ये सब इंटरनेट के जो उदाहरण नहीं है, इसमें जो आप काम करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया इंटरनेट से संबंधित है। यहाँ पे जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोला जा रहा है, तो जियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तभी आंसर आपको लगा देंगे, बाकी बहुत जने तो गूगल को लगा देंगे। ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जब डेटा को यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित या ट्रांसफ़र करना होता है तो उसको क्या कहा जाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फ्रेगमेंटिंग या डिकोडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अपलोडिंग कहलाता है, ठीक है जी। ये ऑप्शन हो जाएगा। तो डेटा को यूजर से वेबसाइट पर ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो माध्यम क्या कहलाती है? तो ये आपका जो है अपलोडिंग कहलाता है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अलग अलग एग्जामों व्यापम में आया हुआ है। आपका जो है आरबीआई, एसबीआई मेंस में आया हुआ है, प्री में, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे रिपीट हुए हैं, ठीक। मैं उन्हीं क्वेश्चन को, सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, निब्बल या